राजनीति को पैसे और पावर के नजरिए से देखने वालों की सोच को बदल कर रख देगी। एक ऐसे शख्स की कहानी जो 2 बार मुख्यमंत्री रहा और 30 सालों से भी ज्यादा समय तक राजनीति में सक्रिय रहा, इसके बावजूद भी अपनी विरासत में एक झोपड़ी ही छोड़ पाया। न कोई घर, न गाड़ी। हम बात कर रहे हैं बिहार के 2 बार के मुख्यमंत्री रहे जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में। कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को नाई जाति में हुआ था। वे समस्तीपुर जिले के पितौझिया गांव के रहने वाले थे, जिसे अब कर्पूरी ग्राम कहा जाता है। वे भारत के स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, राजनीतिज्ञ और बिहार राज्य के दूसरे उप मुख्यमंत्री तथा 2 बार मुख्यमंत्री थे। अभी हाल ही में भारत सरकार ने उनकी 100वीं जयंती के अवसर पर उनको भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला लिया है। लोकप्रियता के कारण उन्हें जननायक कहा जाता था। उनके पिता का नाम गोकुल ठाकुर और माता का नाम श्रीमती राम दुलारी देवी था। इनके पिता गांव के सीमांत किसान थे और अपने पारंपरिक पेशा बाल काटने का काम करते थे। उन्होंने 1940 में मैट्रिक की परीक्षा पटना विश्वविद्यालय में द्वितीय श्रेणी से पास की, जिसके बाद वे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में कूद पड़े, जिसके परिणाम में 26 महीने तक भागलपुर के कैंप जेल में कारागार यातना भुगतने के उपरांत 1945 में रिहा हुए। 1948 में आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के समाजवादी दल में प्रादेशिक मंत्री बने। सन 1967 के आम चुनाव में कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में संयुक्त समाजवादी दल बड़ी ताकत के रूप में उभरी और 1970 में उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया। 1973 से 1977 में वे लोकनायक जयप्रकाश के छात्र आंदोलन से जुड़ गए। इसके बाद 1977 में समस्तीपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सांसद बने और 24 जून 1977 को दोबारा मुख्यमंत्री बने। फिर 1980 में मध्यावधि चुनाव हुआ तो कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में लोक दल बिहार विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरा और कर्पूरी ठाकुर विपक्ष नेता बने। अब मैं आपको कर्तव्य निष्ठा और लोक सेवा की भावना से ओतप्रोत जननायक कर्पूरी ठाकुर की जिंदगी के कुछ रोचक किस्से सुनाने जा रहा हूं। कर्पूरी ठाकुर बिहार के 1 बार उप मुख्यमंत्री, 2 बार मुख्यमंत्री और दशकों तक विधायक और विरोधी दल के नेता रहे। 1952 की पहली विधानसभा में चुनाव जीतने के बाद वे बिहार विधानसभा का चुनाव कभी नहीं हारे। राजनीति में इतना लंबा समय बिताने के बाद जब वो मरे तो अपने परिवार को विरासत में देने के लिए एक मकान तक उनके पास नहीं था। ना तो पटना में, ना ही उनके पैतृक घर में वो 1 इंच जमीन जोड़ पाए। उनसे जुड़े कुछ लोग बताते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जब राज्य के मुख्यमंत्री थे तो उनके बहनोई नौकरी के लिए गए और कहीं सिफारिश से नौकरी लगवाने की बात कही। उनकी बात सुनकर कर्पूरी ठाकुर गंभीर हो गए। उसके बाद अपनी जेब से 50 रुपए निकाल कर उन्हें दिए और कहा, जाइए उस्तरा आदि खरीद लीजिए और अपना पुश्तैनी धंधा आरंभ कीजिए। उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता हेमवंती नंदन बहुगुणा ने अपने संस्मरण में लिखा, कर्पूरी ठाकुर की आर्थिक तंगी को देखते हुए देवीलाल ने पटना में अपने एक हरियाणवी मित्र से कहा था, कर्पूरी जी कभी आपसे 5-10 हजार रुपए मांगे तो आप उन्हें दे देना, वह मेरे ऊपर आपका कर्ज रहेगा। बाद में देवीलाल ने अपने मित्र से कई बार इस बारे में पूछा, लेकिन हर बार मित्र का जवाब होता, नहीं साहब, वे तो कुछ मांगते ही नहीं। 80 के दशक की बात है। बिहार विधानसभा की बैठक चल रही थी। कर्पूरी ठाकुर विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता। उन्होंने एक नोट भिजवाकर अपने ही दल के एक विधायक से थोड़ी देर के लिए उनकी जीप मांगी। उन्हें लंच के लिए आवास जाना था। उस विधायक ने उसी नोट पर लिख दिया, मेरी जीप में तेल नहीं है। कर्पूरी जी 2 बार मुख्यमंत्री रहे, कार क्यों नहीं खरीदते? यह संयोग नहीं था कि संपत्ति के प्रति अगाध प्रेम के चलते वह विधायक बाद के वर्षों में अनेक कानूनी परेशानियों में पड़े, पर कर्पूरी ठाकुर का जीवन बेदाग रहा। 1 बार उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद कर्पूरी ठाकुर रिक्शे से ही चलते थे, क्योंकि उनकी जायज आय कार खरीदने और उसका खर्च वहन करने की इजाजत नहीं देती थी। कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद हेमवंती नंदन बहुगुणा उनके गांव गए थे। बहुगुणा जी कर्पूरी ठाकुर की पुश्तैनी झोपड़ी देखकर रो पड़े थे। स्वतंत्रता सेनानी कर्पूरी ठाकुर 1952 से लगातार विधायक रहे, पर अपने लिए उन्होंने कहीं एक मकान नहीं बनवाया। अपने जीवन काल में अपने परिवार के किसी सदस्य को विधायक तक का टिकट नहीं देने दिया। पटना की विधायक कॉलोनी में उन्हें जमीन मिल रही थी, लेकिन उन्होंने उसे लेने से इनकार कर दिया था। वह देशवासियों को हमेशा अपने अधिकारों को जानने के लिए जगाते रहे। वह कहते थे, संसद के विशेषाधिकार कायम रहें, क्षुण्ण रहें, आवश्यकता अनुसार बढ़ते रहें, परंतु जनता के अधिकार भी। यदि जनता के अधिकार कुचले जाएंगे तो जनता आज नहीं तो कल संसद के विशेषाधिकार को चुनौती देगी। उनका एक चर्चित नारा था, 100 में 90 शोषित हैं,
शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। उनका निधन 17 फरवरी 1988 को हो गया। इसी के साथ ही बिहार की राजनीतिक सूरत भी बदलने लगी। परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति के इस दौर में उनकी कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी ने ये सिद्ध किया कि सत्ता का असली लक्ष्य वंचितों और शोषितों को न्याय दिलाना है, समाज को बेहतर बनाना है, न कि अपना स्वार्थ चमकाना। विपक्ष कुछ भी कहे, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि कर्पूरी ठाकुर असली भारत रत्न थे और हैं। वे भारत रत्न सम्मान के हमेशा ही पात्र हैं। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें केकेडी न्यूज। आज की कहानी राजनीति को